I'm going to ask one uncommon question, which usually people don't ask to their fellows or they don't discuss in this materialistic world. And I'm going to ask to sir कि bent of mind किस तरह बदला जब class fellows, दोस्त, शहर वाले, मुल्क वाले, throughout the world, everyone was struggling towards materialistic thing, and still now they are struggling. We are also struggling. We are the part of this society. हम डिफरेंट थोड़ी इसी सोसाइटी के पार्ट है, लेकिन उसमें से वो डिफरेंट एक्शन किस तरह, वो बेंट ऑफ माइंड उस नट शेल के ऊपर क्रैक किस तरह आया कि यार ये पैसा, ये दुनिया, ये सारा कुछ ज़रूरी तो है, लेकिन उसमें से फिर रूहानियत की तरफ टेंडेंसी, रुझान, वो तबीयत में वो शगुफ्तगी, वो शाइस्तगी, वो नरमी, यानी कितने लोग, आप ज़रूरी तो नहीं ना कि इनको सारे साल को लोग जो है वो नरम मिजाज ही मिल रहे हैं, सोसाइटी में कोई बुरा नहीं मिल रहा, बड़े बड़े एक्सपीरियंस हुए होंगे, लेकिन उस सारे के अंदर फिर नरमी की तरफ और रूहानियत की तरफ और भलाई का, ये कब, ये इंट्रिगिंग पॉइंट क्या था, कैसे ट्रिगर हुआ, किस तरह उस तरफ का सफ़र शुरू हुआ? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने सवाल पूछा कि आपने अक्ल कैसे हासिल की, कैसे मिली आपको, वाह, तो आपने फरमाया कि मैंने बेवकूफ़ों से अक्ल सीखी। वाह, क्या बात। तो हमारी ज़िंदगी का जो एक ट्रैक होता है, उस ट्रैक में बहुत सारे जिगजैग्स आते चले जाते हैं। सही। तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में हर वो वाक़या जिसने मुझे अपसेट भी किया, कभी सोचने पर कभी मजबूर किया, कभी मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, तो इस तरह के बेशुमार जो वाक़यात जो ज़िंदगी के अलग अलग पहलू के साथ जुड़े हुए थे, उनको जब मैंने महसूस किया, शायद वो कोई एक तकलीफ़ थी, शायद वो एक धोखा था, क्या बात। शायद वो जब एक बेवफाई का पहलू था, शायद जब वो एक बेअदबी का अंसर था, मतलब बेशुमार चीज़ें जो अपने एक नेगेटिव एस्पेक्ट में नज़र आती हैं और आपको फेस करना पड़ेगा, और उनको फेस करना पड़ा मुझे। सही। तो जब मैंने उनको फेस किया तो मैं उनको एक डिफरेंट वे में रिबेल करने की कोशिश की, सही, वाह। कि एक डिफरेंट वे में उसको रिपेल करते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। ये हुआ, मेरा एक दोस्त, अब मैं जगहों का नाम नहीं लेता क्योंकि मेरे दोस्त फ़ौरन उस बात तक पहुँच जाएंगे, लेकिन बहरहाल एक दोस्त, उसने मुझे दिन में कॉल की और फ़ोन करके बताया कि याद है वो हमारा एक दोस्त ABC। मैंने कहा, कहते रात को 3 बजे वो यहाँ से गुज़र रहा था। मैं फ़ौरन परेशान हुआ, मैंने कहा खैर हो, 3 बजे अगर वो गुज़र रहा था और उसने तुमसे रब्ता किया तो क्या बात थी? तो वो कहता है कि हाँ, 3 बजे उसने 3-4 बार मुझे कॉल की, लेकिन मैंने उसका फ़ोन नहीं अटेंड किया। मैंने कहा क्यों नहीं अटेंड किया? तो कामरान भाई वो कहता है, यार रात को 3 बजे अगर वो मुझे कॉल कर रहा था तो यकीनन उसको मुझसे कोई काम होगा, तभी तो मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। ये बात जब मैंने उसकी सुनी, मैं बहुत 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 परेशान हुआ। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि हम दोस्तों पर इन्वेस्ट करते हैं और हमारा माइंड ये होता है कि दुख के वक्त, मुसीबत के वक्त काम आएंगे। इसका मतलब हम गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही इन्वेस्ट करने की जगह क्या है? उस रब को दोस्त बनाइए जो रात को 3 बजे तो क्या, 4 बजे भी, और किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे, सहरा में या समंदर के किनारे किसी अजनबी के दिल में आपके लिए रहम का जज्बा पैदा कर सकता है। उसको दोस्त बनाइए। तकिया करना है तो उस पर तकिया कीजिए। आपने उस दोस्त पे तकिया किया, उसको खाने खिलाए, उसके साथ वक्त गुजारा, घर वालों का वक्त आपने कुर्बान करके आपने अपने उस दोस्त को दिया, और अब जब कि आप मुसीबत में हैं, जब कि अब आप दुख में हैं और आप उसका दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं, तो उसको अंदाज़ा है कि ये वक्त थोड़ा अनयूजुअल है। इस वक्त कोई उसी सूरत में आता है जब किसी को काम होता है। तो इसलिए
दोस्तियों के पीछे ये एक पहलू, इस तरह के और बहुत सारे पहलू, कि वहाँ रुक कर फिर हमें सोचना होगा कि अगर ये चीज़ गलत है तो फिर सही चीज़ क्या है। वाह, तो वहाँ से आप एक सही डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं। तो दोस्ती के पहलू में मेरा तकिया दोस्तों पे बहुत कम है, क्या जो मेरे इर्द गिर्द लोग रहते हैं उन पर बहुत कम है। बस मेरा तकिया ऐसे ही है कि अगर मेरा मददगार रब नहीं है, हो नहीं सकता, या अगर रब मेरा मददगार नहीं है तो और कौन है जो मेरा मददगार हो सकता है, क्या और रब से बढ़कर कौन है। क्या तो हमें इस तरह की चीज़ें मैं अगर अपनी ज़िंदगी में महसूस करूं तो ऐसी बहुत सारी कैफियत हैं, क्योंकि वक्त वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल देना ही मकसूद था कि मैं समझा पाऊँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट वे में नज़र आई हैं या जिनको मैं महसूस करता हूँ, तो वो लोगों के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो मुझे तकलीफ़, परेशानी या बेजारी की तरफ लेकर जाना चाहते थे, मैंने उनको रुक कर अलग तरीके से एक्सेप्ट किया, क्या और उनको एक्सेप्ट किया मैंने, और उससे फिर मुझे स्ट्रेंथ मिली। क्या बात, क्या बात। So, thank you very much, sir. I would like to said by a well-known scholar, good, better, best, never let it rest until your good is better and your better is best. Rather working on other people, let's start working on our own selves. अपने ऊपर काम करना शुरू करें, अपने आप को डेवलप करना शुरू करें। मेरा और आपका मुकाबला, आज सर की बातों से एक और बात सामने आई कि मेरा और आपका मुकाबला, कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं है। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आप देखिए और हम देखिए हम क्या कर रहे हैं इस जिंदगी के साथ और इस कायनात में मौजूद जो अल्लाह ताला की मखलूक है उसके साथ। तो अपना आप कल से अगर बेटर है, so it will be best soon, inshallah. Thank you very much. थैंक यू।